बच्चों लोग, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को कवर कर रहे थे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज से क्लास का टॉपिक रहेगा मोल कॉन्सेप्ट में परसेंटेज यील्ड के बारे में सीखें हम लोग। ठीक है, परसेंटेज यील्ड होता क्या है और परसेंट यील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। पहले समझो यील्ड होता क्या है, यील्ड क्या होता है। ठीक है, तो जब भी कोई रिएक्शन मान लेते हैं कि आर से पी, आपके पास रिएक्शन है जिसमें आर से पी आप देख रहे हो। ठीक, तो होता क्या है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपका जो रिएक्टेंट है फुल्ली कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। तो हम लोग का बेसिक एजम्पशन क्या रहता है अभी तक में, तो हम लोग हमेशा एज्यूम क्या करते हैं, आपका जो 100% रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ये हम इस एजम्पशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी तक। यानी एज्यूम करते हैं कि आपका जितना भी रिएक्टेंट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बट इन रियलिटी क्या होता है, बट इन रियलिटी होता क्या है कि आपका जो भी रिएक्टेंट है उसका 100% प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो भी रिएक्टेंट है उसका 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो 100% कन्वर्जन होता है ना, वो रेयर होता है, वो रेयर इवेंट है। ये क्या है, रेयर इवेंट है। मतलब बहुत कम ही समय ऐसा होगा जब 100% कन्वर्जन होगा। रियलिटी में क्या होता है कि आपका जो कन्वर्जन का परसेंटेज है वो क्या होता है हमेशा 100 से कम रहता है। क्या होता है हमेशा 100 से कम रहता है। ठीक है, तो परसेंटेज, तो इन रियलिटी आपका जो 100% कन्वर्जन है वो क्या होता है, रेयर इवेंट है। क्या है आपका, रेयर इवेंट है। ये ध्यान देना। ठीक है, तो आपका 100% कन्वर्जन क्या है, रेयर इवेंट है। क्या है, रेयर इवेंट। ध्यान दोगे तो अब परसेंटेज यील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान देना। यील्ड ध्यान देना कैसे डिफाइन करता है। जैसे मान लें कि आपके पास आर से पी बन रहा है, तो हम फोकस करेंगे प्रोडक्ट पे, फोकस करेंगे प्रोडक्ट पे। या फिर तो अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, क्या होगा, तो इसको आप बोल सकते हो वेट ऑफ प्रोडक्ट, या बेटर है अब लिखो मोल ऑफ प्रोडक्ट रियल, यानी रियल में कितना बना है भाई, मोल ऑफ प्रोडक्ट आइडियल, यानी आइडियल कितना बनना चाहिए था। ठीक है, इंटू 100 मोल ऑफ प्रोडक्ट रियल बाई मोल ऑफ प्रोडक्ट आइडियल इंटू 100 कर देंगे। ये होता है आपको परसेंटेज यील्ड। यानी रियलिटी में कितना बना, तो जो रियलिटी में जितना बनता है एक क्वेश्चन में दिया रहता है। तो रियल जो है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। और आइडियल वैल्यू को आपको निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट इट, वी हैव टू कैलकुलेट इट यूजिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो रियल आउटपुट है सिस्टम को दिया रहेगा और आइडियल को आप निकालोगे। ठीक है, परसेंटेज को आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, जब आप जैसे डेली उठते हो सो के, तो आप सोचते हो कि आज हम 10 घंटा पढ़ लेंगे या 12 घंटा पढ़ लेंगे। तो 10 या 12 घंटा जो तुम सोचते हो पढ़ने के लिए आपका आइडियल वैल्यू है। आप रियलिटी में पढ़ते कितना, 6 घंटा हो। ठीक है, तो आपका जितना एक्सपेक्टेशन होता है डेली का उससे कम पढ़ते हो। तो अगर मान लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन था कि आप 10 घंटे या 12 घंटा पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़े हो 6 घंटा, तो 6 हो गया आपका रियल आउटपुट और 12 घंटा हो गया आपका आइडियल आउटपुट जो आप सोचे थे। तो यहाँ पे आपका यील्ड क्या हो जाएगा, तो 6/12 इंटू 100 यानी 50% यील्ड हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे किसी रिएक्शन का एक्सपेक्टेशन था कि इतना अमाउंट बन जाएगा, बट रियलिटी में क्या होता है, कन्वर्जन चूंकि 100% नहीं होता है, तो अमाउंट जो होगा हमेशा उससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है,
बहुत रेयर केस में होगा कि जब जितना आपका आइडियल वैल्यू होना चाहिए था उतना पहुंच पाता सिस्टम, नहीं तो क्या होता है आपका जो वैल्यू है वो हमेशा आइडियल से क्या होता है कम होता है, हमेशा आइडियल से क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। तो जो परसेंटेज यील्ड है, जो परसेंटेज यील्ड है वो रियल बाय आइडियल में आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, अब इसी यील्ड को अगर हम लिखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएटेंट कैसे डिफाइन करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू रिएटेंट कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो, तो डिफाइन कर सकते हो तो मोल ऑफ रिएटेंट कंज्यूम्ड इन रियल बाई मोल ऑफ रिएटेंट कंज्यूम्ड इन आइडियल, यानी रिएटेंट कंज्यूम होता प्रोसेस में अपॉट क्या था फॉर्म करता है। तो आपका रिएटेंट का मोल जितना कंज्यूम होना चाहिए था रियल में रियल में जितना कंज्यूम हुआ है और आइडियल कितना कंज्यूम होना चाहिए था, इसका रेशियो इंटू 100 कर दो तो भी तुम्हारा हो जाएगा यील्ड, ये भी तुम्हारा हो जाएगा परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। ठीक है, अब ध्यान देना। तो बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं प्रोडक्ट वाला, ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्ट वाला वैल्यू, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि रिएटेंट के रिस्पेक्ट में यील्ड हम निकाल सकते हैं और दोनों का यील्ड सेम ही आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में कुछ और आएगा और रिएटेंट में कुछ और आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, और जो परसेंट यील्ड हम निकालने हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसमें हम और ऐड क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दोगे तो परसेंटेज यील्ड में आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट रियल में कितना बना और मोल ऑफ प्रोडक्ट आइडियली कितना बनना चाहिए था इंटू 100, इस मोल ऑफ प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दो उसका मोल ऑफ मास से, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट रियल इंटू मोल ऑफ मास बाई मोल ऑफ प्रोडक्ट आइडियल इंटू मोल ऑफ मास, तो मोल ऑफ मास और मल्टीप्लाई कर तो मोल ऑफ मास और मोल क्या होगा वेट होगा, तो इसको वैसे लिख सकते हो वेट ऑफ प्रोडक्ट इन रियल जो बना है और वेट ऑफ प्रोडक्ट जो आइडियली बनना चाहिए था इंटू 100, इसको भी आप यील्ड बोल सकते हो, इसको भी आप यील्ड बोल सकते हो। ठीक है, तो यील्ड को आप वेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो और यील्ड को आप मोल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका यील्ड का सारा थियोरेटिकल डिस्कशन, इसको एक अप्लाई करके आपको समझाते हैं इसको होना क्या चाहिए था, तो ध्यान देना। क्वेश्चन में बोले हुए हैं assuming sample is 100% pure, assuming sample is 100% pure, find percentage yield। पहला क्वेश्चन ले रहा आपके सामने, हम मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड में है, ये टूटता है, हीट करंट टूटेगा तो क्या बनेगा CO बनेगा NCO2 बनेगा। आपको फाइंड करना परसेंटेज यील्ड हर केस में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले केस में फर्स्ट केस में इसका लिया है 100 ग्राम लिया हुआ है और CO2 का जो वॉल्यूम बन रहा है यह बन रहा है 11.2 लीटर एट STP। तो बोला कि परसेंटेज यील्ड क्या है, परसेंटेज यील्ड क्या है, तो ध्यान देना इसको अप्रोच क्या होगा ना, देखो ये जो वॉल्यूम है CO2 का ये क्या है रियल में निकल रहा है, अब इसको मोल में चेंज कर ले, तो मोल में चेंज कर तो क्या इसका मोल क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ गैस हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा हाफ, तो रियल में गैस का मोल हाफ बना। अब आइडियली कितना बनना चाहिए, तो ध्यान देना कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम में कितना मोल होगा, तो इसका मोल मास 100 होता है, तो इसका मोल हो जाएगा 1 मोल। ठीक, तो 1 मोल अगर होगा तो रियल अगर हम मानते हैं कि सैंपल 100% प्योर है तो 1 मोल प्योर सैंपल का है, तो 1 मोल से क्या होगा, ठीक है, तो 1 मोल से क्या होगा, तो 1 मोल से ये कन्वर्ट होगा 1 मोल यहाँ पे। ठीक है,
तो आइडियली जो होगा, तो जो CO2 का जो मोल आइडियली बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था? 1 मोल। 1 मोल बनना चाहिए था, बना हाफ है। यील्ड क्या हो जाएगा? तो यील्ड हो जाएगा हाफ बाई 1 इंटू सर हाफ बाय 1 into 100। 80% हो जाएगा। यस सर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो इससे से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें कोई डाउट है किसी पूछ लेंगे? कोई डाउट है तो बच्चे लोग? नो सर। सर मतलब No, sir. आइडियल मोल होना चाहिए कि जैसे रिएक्टेंट का जो मोल होना चाहिए प्रोडक्ट का भी सेम मोल होना चाहिए आइडियली, लेकिन यहाँ पे जितना गिवन है वो रियल मोल होगा। हाँ, ओके सर। गिवन है वो रियल हो जाएगा और आइडियली आपको निकालना पड़ेगा प्रोसेस में। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करोगे फटाफट। तो हर केस का बिल निकालना। तो ध्यान देना बच्चे लोग, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एजम्पशन फिर वही है कि आपका, अब एज्यूम अभी कर लोगे कि आपका सैंपल प्योर है। एज्यूमिंग is 100% pure, find percentage yield। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने हम, ये 200 ग्राम का सैंपल है और CO बना है 56 ग्राम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये सैंपल 400 ग्राम का है और CO2 का जो वॉल्यूम है STP पे वो है 22.4 लीटर। थर्ड केस ले रहे हैं आप, C3 का जो वेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है 6.24 पार्टिकल्स है। इतने पार्टिकल्स से जो वॉल्यूम गैस प्रोड्यूस हो रहा है CO2 का हो रहा है 67.2 लीटर। तो इन तीनों केसेस का आपको यील्ड पता करना है फास्ट। बच्चों लोग याद रखना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखोगे तो यहाँ पे इसका मोल कितना बना हुआ है चेक कर लेते हैं हम लोग यार। इसका मोल बना हुआ है 1 होगा, तो इसका रियल मोल 1 बना हुआ है, तो आइडली कितना बनना चाहिए था? इसका मोल 2 है। इसका अगर मोल 2 होगा तो 2 से 2 बनना चाहिए था इसका, तो इसका आइडियल वैल्यू 2 होना चाहिए, तो रियल में क्या 1 बना हुआ है, तो रियल क्या हो जाएगा 1/2 यानी रियल बाय आइडियल 50%. इंटू 100, तो हो जाएगा 50%। सेकंड केस लेते हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ CO2 है 22.4 मोल है, सॉरी 20.4 लीटर है, इसको मोल में चेंज कर ले। तो मोल में चेंज कर तो क्या होगा? तो मोल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? चलो 1 हो जाएगा। तो इसका One more. रियल आउटपुट 1 मोल है। इसका जो आइडियल वैल्यू है, आइडियल कितना है? देखो आइडियल कितना बनना चाहिए था? इसका 400 ग्राम में इसका मोल क्या होगा? 4 more. 4 मोल। तो 4 मोल से बनना कितना चाहिए था? 4 मोल बनना चाहिए था। इसका आइडियल 4 मोल होना चाहिए था, लेकिन रियल में 1 मोल बना है। इसका यील्ड क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 100, 25%। 25% हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना। इसका मोल कितना बना CO2 का? 3 मोल बना हुआ है, तो रियल मोल 3 मोल है, ये बना हुआ रियल आउटपुट। आइडियल कितना होना चाहिए था? इसका मोल पहले निकाल, इसका मोल कितना है? 10 होगा, यस सर 10। तो 10 मोल से 10 Yes, मोल sir. बनना चाहिए था। इसका आइडियली 10 मोल बनना चाहिए था, तो आइडियल वैल्यू इसका होना चाहिए था 10 मोल, बट रियल वैल्यू कितना है? तो रियल वैल्यू 3 मोल है, तो रियल क्या होगा? 3/10 इंटू 100। Yes, sir. मेरा यही है ये. सर मेरा भी वही है। यस सर, 0.33 हो जाएगा, 30% होगा। Yes.
क्या होगा 30%। 30%। 30%। सर एक ये सेकंड। जो CaCO3 है क्या सर, मैं भी ले लिया उसके साथ। फिर से बोलो क्या बोलो बच्चे, तो आपको आवाज क्लियर नहीं है मेरे पास। सर मैं CaCO3 भी उसके में ले लिया, इसलिए मैं प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना प्रोसेस कैसे करना है? Okay. ठीक है, Yes, sir. ध्यान सभी देखना, आपका आंसर 33% नहीं होगा, 30% होगा। यस सर, वो गलत हो गया। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया। सो चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया होना, तो आप अज्यूम करना कि आपका सैंपल 100% प्योर है। इसको हीट करने से आपका बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। आपको हर केस का परसेंट ईल्ड पता करना है। ठीक है, तो पहला केस में बोला गया इसका ग्राम है 76 और Fe2O3 बन रहा है 38 ग्राम। सेकंड केस क्या रह रहा है, इसका C0 8 ग्राम है और SO3 जो गैस बन रहा है उसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर। आपको ईल्ड पता करना है। थर्ड केस एज्यूम कर रहे हैं हम कि आपका FeSO4 का वेट दिया हुआ है 304 ग्राम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना, इसको 40 कर लो, बेटर रहेगा। इसको 40 कर लेना, यहाँ 40 ग्राम कर लेना। थर्ड केस में क्या हुआ, इसका ग्राम इतना है। ठीक है, और जो SO2 है उसका पार्टिकल बना हुआ है 6.022। इसको ऐसा कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इंटू 10^22 पार्टिकल बना हुआ है SO2 का। इस केस को ईल्ड पता करना है। तीन केस है, तीनों उसका आप ईल्ड पता करोगे। ठीक है, फर्स्ट ईल्ड मतलब रिजल्ट किसका निकालेंगे? रिएक्शन का ईल्ड निकालना आपको इस समय परसेंटेज ईल्ड निकालना है रिएक्शन का। ठीक है, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बच्चों लोग पहला क्वेश्चन, 25% and third का 10%. ठीक है 10%. Yes, sir. 10%, yes sir. ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो ध्यान है ना, फर्स्ट इक्वेशन से पहला काम करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो रिएक्शन बैलेंस करने के यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, इसका मोल निकालने से मोल कितना हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा हाफ, सॉरी 1/4 मोल हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास क्या है इसका 160 मोलर मास होता है, तो 160 मोलर मास का मोल होगा 1/4, तो रियल मोल हो गया 1/4, ये बना है। अब इसका देते हैं 26 ग्राम में, चूंकि इसका मोलर मास होता है 152, तो मोलर मास से डिवाइड करोगे इसको, तो क्या इसका मोल हो जाएगा हाफ। तो इसका जो मोल अगर हाफ है, आप देखोगे कि 2 मोल से 1 बनता है, तो हाफ मोल से क्या बनेगा, हाफ 1/4 बनेगा। तो इसका आइडियल मोल भी 1/4 बनने वाला है, तो रियल में इतना बना है और आइडियल भी सेम बना है। इसका मतलब यील्ड क्या होगा, तो रियल बाई आइडियल इंटू 100, यानी हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 100%। तो पहले क्वेश्चन आंसर होगा 100%। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, तो जो वॉल्यूम दिया हुआ तो मोल निकाल ले, तो मोल STP का वॉल्यूम पता है, तो मोल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रियल वैल्यू हाफ मोल है। इसका मोल कितना होगा जी, इसका मोल हो जाएगा 4। 4 mole. अगर 4 मोल होगा तो कितना बना चाहिए SO3, तो पता है कि 2, अगर आप रिएक्शन को देखो बैलेंस इक्वेशन चेक करो, तो क्या 2 मोल से बनता है 1 मोल, तो 4 से बनेगा 2 मोल, तो इसका आइडियल वैल्यू होना चाहिए था 2 मोल, और रियल में कितना बना है हाफ मोल, इसका यील्ड क्या हो जाएगा, तो 1/2/2
into 100 सर 25%. 25%. नेक्स्ट के देखते हैं लोग, इसमें 304 ग्राम है और यहाँ पे इतना पार्टिकल्स है, पार्टिकल को मोल में चेंज तो मोल कितना, मोल हो जाएगा 0.1, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो 304 ग्राम है, इसका मोल कितना, तो मोल हो जाएगा 2. 2 ग्राम. बैलेंस इक्वेशन चेक कर दो, 2 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, तो इसका 1 मोल बनना चाहिए था आइडियली, और बना कितना है, बना है 0.1 मोल. इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 0.1 बाई 1 इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा 10%. 10%. 10%. तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? No sir, no. No sir. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. N2 plus H2 gives ammonia. मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ है, किसका मोल लिए हम लोग 10 मोल लिए हैं, इसका मोल लिए हैं 15 और अमोनिया बना है 5. अमोनिया बना है 5, ठीक है. 5 बोले, इसको 3 बोल देते हैं, बेटर रहेगा. अमोनिया बना आपके पास 3 मोल बना है. आपको परसेंट यील्ड पता करना है फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन है, N2 का वेट है 1 सेकंड, N2 का वेट लिया हुआ 140 ग्राम, 140 ग्राम लिया हुआ है, और H2 का वॉल्यूम लिया हुआ है 60 सॉरी, H2 का वॉल्यूम ले लेते हैं हम लोग 44.8 लीटर. जो अमोनिया बना है, अमोनिया का वॉल्यूम है 11.2 लीटर. आपको परसेंट यील्ड पता करना है दोनों क्वेश्चन का. फर्स्ट बच्चों लोग, इस क्वेश्चन पहले आप रेशियो को बैलेंस करोगे, तो रेशियो को बैलेंस कर देना आपके साथ. तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगा दिया, 2 लगा दिए. अब इससे पहले पता हो लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग कौन है, तो लिमिटिंग आपको दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में लिमिटिंग हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पहला क्वेश्चन लिमिटिंग है, ठीक है. अगर हाइड्रोजन लिमिटिंग है तो ध्यान देना, तो अगर 3 मोल होगा हाइड्रोजन तो बनेगा अमोनिया 2 मोल. तो अमोनिया का रियल यील्ड है 3 मोल, और आइडियली कितना बनना चाहिए था, तो 15 से बनना चाहिए था, इसको 10 बनना चाहिए था, तो 10 मोल इसका आइडियल यील्ड था. तो रियल क्या है 3 और आइडियल क्या है 10, तो इसका यील्ड क्या होगा 3/10 इंटू 100, यानी 30% होगा पहले वाले यील्ड का. यानी इसमें लिमिटिंग के थ्रू आप जाओगे, ठीक है. लिमिटिंग के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है. तो आप ऐसे सोच सकते हो, आप ऐसे इसको सोच सकते हो, ठीक, ठीक है. अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप मोल पता कर ले. तो मोल कितना होगा इसका, तो 5 मोल होगा N2 का, इसका मोल कितना होगा 2 मोल होगा. अगले केस में लिमिटिंग पता कर, तो लिमिटिंग क्या होगा, तो 2/3 और 5/1, तो फिर से लिमिटिंग कौन होगा, हाइड्रोजन लिमिटिंग होगा. तो 3 से बनता 2, तो 2 से बने कितना बनेगा, 2 से बनेगा 4/3, ठीक है. तो 2 से बनेगा आपका 4/3. तो ये इसका आइडियल वैल्यू हो गया, और इसका रियल वैल्यू का मोल निकाल दे, तो रियल वैल्यू का मोल क्या होगा, हाफ होगा. परसेंटेज क्या होगा, हाफ बाई 4/3 इंटू 100. तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 8, ठीक है. तो इसको निकाल दे, क्या होगा, तो हो जाएगा 8, फिर क्या होगा 37.5%, ठीक है, 37.5%, ठीक है. तो ये आप सोच सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ध्यान देना, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि FeSO4 का सैंपल है, इसको हीट किया गया है, इस SO3 गैस बना है, और यहाँ का जो यील्ड है, इस यील्ड को बोला गया 80% है, ठीक है. इस यील्ड को बोला गया है 80% है,
और यहाँ जो है, यहाँ जो FeSO4 है, इसका इसका वेट लिया है 11520 ग्राम लिया हुआ है 1 ठीक है। और इसके बाद यहाँ से बना वाटर डालने पे H2SO4 बना है, और यहाँ का यील्ड लिया गया है फिर से 80%, ठीक है। यहाँ पर डाला है NaOH, तो बनेगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ का यील्ड लिया गया 50%, ठीक। इसमें डाला तुम BaCl2 डाला है, तो बन रहा है बेरियम सल्फेट का PPT बना, और इसका बोला है इसका यील्ड है 50%। तो आपको पता करना है इसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ BaSO4 फॉर्म, इसका वेट आपको निकालना है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको FeSO4 का वेट दिया हुआ है, आपको हर रिएक्शन का यील्ड दिया हुआ है, आपको BaSO4 का PPT पता करना है। आपके लिए गिवन हम दे रहे हैं। FeSO4 का मोलर मास होता है 152 ग्राम और BaSO4 का मोलर मास होता है 233 ग्राम। इनका मोलर मास है, ठीक है। तो अगर मोलर मास आपको चाहिए होगा तो फटाफट ये आपको दे दिया। जल्दी से आंसर बताएंगे मेरे को। सर इधर तो NaOH है वो 50% है या 80% है? 50%, 80% यहाँ पे है, 80% यहाँ पे 50% है, और यहाँ पे 50% है। लास्ट दोनों स्टेप में आपका जो परसेंटेज है 50% है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इसका मोल निकाले तो मोल क्या 10 मोल है, और आपको बैलेंस करना पड़ता है, इसका बैलेंस क्या हो 2 लगेगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा 100% होता तो ये 2 मोल से बनता 1 मोल SO3, लेकिन चूंकि यहाँ पे 10 मोल है तो इससे कितना बनेगा 5 बनना चाहिए था, 5 बनना चाहिए था अगर 100% होता तो। यहाँ परसेंट चूंकि 80 है, इसका यील्ड हो जाएगा, तो इसका अब 80% में क्या होता है, इसका मोल 4 बनेगा, क्या बनेगा 4 मोल बनेगा, ठीक है। अगर ये अगला रिएक्शन देखो SO3 से H2SO4 है, तो अगर 100% होता तो एक 4 का 4 बन जाता, लेकिन चूंकि यील्ड 80 है, इसका यील्ड परसेंट 80 है, तो एक कुछ कम बनेगा, कितना बनेगा निकाल लेना, ठीक है। तो 80% का क्या होगा, इसको आसान करने के लिए चलो इसको अभी, ठीक है, इसको 80% में आप निकाल लेना कितना बनेगा, ठीक है। तो 4% का 80% कितना होगा जी, तो 3.2, तो हो जाएगा 3.2 मोल हो जाएगा। तो अगला रिएक्शन का फिर यील्ड कितना आपके पास है, तो उसका 50% का आधा बनेगा, तो ये हो जाएगा 1.6 मोल होगा, और 1.6 का फिर आधा क्या बनेगा, तो 0.8 मोल बनेगा। यानी बेरियम सल्फेट का जो मोल है 0.8 निकलेगा। और वेट कैसे निकाल सकते हो, तो वेट बहुत सिंपल है, 0.8 को मल्टीप्लाई करो 233 से, इतना ग्राम हो जाएगा आपका आंसर, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को। सर मेरा इतना है। ठीक है, वो देख ये आपका आंसर यही होगा, ठीक है, किसी को